हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और जो भी थंबनेल में लिखा है वो बिल्कुल ठीक पढ़ रहा हूँ कि 12th क्लास की स्कूल गर्ल ने अपने आप को मार लिया, सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स का जो ड्रीम है आईएएस का, उसको वो यहाँ पे फुलफिल नहीं कर पा रही है। इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। और ये पूरा इवेंट हुआ है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आज के समय 4 सुसाइड केस आपको देखने को मिलेंगे पिछले 2 हफ्तों में। तो मेनली तमिलनाडु के लोग जो हैं सड़क पे भी उतर आए हैं कि भैया आखिरकार ये कितना चलेगा, मतलब किस तरीके से यहाँ पे बच्चे लोग सुसाइड कर रहे हैं और मेनली इसका रीज़न क्या है। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भारत में सबसे बड़ा कंसर्न है सुसाइड। आप अगर डेटा भी देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कई सारे लोग जो हैं सुसाइड से अपनी जान दे देते हैं, स्टूडेंट जो है अपनी जान दे देते हैं। और इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, क्लास 12th स्टूडेंट एट तमिलनाडु स्कूल फैमिली एक्सेप्ट बॉडी ऑफ गर्ल्स आफ्टर कोर्ट ऑर्डर परफॉर्म लास्ट राइट। तो मेनली इन्होंने जो है कोर्ट पे यहाँ पे चले गए थे। और मेनली देखो तमिलनाडु में कई सारे केसेस हुए हैं, सिर्फ एक केस नहीं हुआ। हाल ही में एक 12th क्लास की स्टूडेंट ने जो है सुसाइड कर लिया। उसने एक नोट लिखा अपने घर पे ही, यहाँ पे उसने ये कहा कि मैं जो है अपने पिता का जो ड्रीम था, मैं मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं आईएएस बनूं, तो वो जो है मैं नहीं बन पा रही हूँ और मैं जो है उतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं आईएएस बनूं, तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पे सुसाइड कर रहा हूँ। आप देखो 12th क्लास के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल भी है, वन मोर क्लास 12 गर्ल डाइज बाय सुसाइड इन तमिलनाडु। अब देखो आज के समय भारत में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसर्न है ना, वो क्या है? सुसाइड। जी हाँ, अगर आप देखोगे तो ये आर्टिकल भी द प्रिंट ने पब्लिश किया था। ये करीब 8 मार्च 2022 का आर्टिकल है। सुसाइड सेट टू बिकम लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडियन वुमेन। मेनली इंडियन वुमेन सबसे ज़्यादा जो है सुसाइड की वजह से ही मरती हैं, मतलब वो आत्महत्या करती हैं। और ये एनआरबीसी मतलब नेशनल रिकॉर्ड जो ब्यूरो है, वो ये चीज़ यहाँ पे नहीं बताएगा। लेकिन देखो मेनली जो आर्टिकल है वो यहाँ पे इस चीज़ को बता रहा है ना। एक्चुअली में क्या हुआ है, 13 जुलाई से अगर आप देखोगे तो अभी चल रहा है 27 जुलाई, इनके बीच में मेजर इंसिडेंट जो है हमको तमिलनाडु में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो स्टैलिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उनको खुद सड़क पे आना पड़ा, बोलना पड़ा कि सब ठीक जो है हो जाएगा, हम पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम रोकेंगे जो ये सुसाइड हो रहे हैं। तो देखेंगे, डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में कि एक्चुअली में हुआ क्या है तमिलनाडु में और किस तरीके से सुसाइड केस हैं जो भारत में जो है हमको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज को सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्स को एंजॉय करना है। देखिए सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो ना। देखो हाल ही में 12th क्लास के स्टूडेंट है, उसने सुसाइड कर लिया अपने घर पे। ये तमिलनाडु जो कुडलोर है वहाँ पे हुआ है ये ट्यूसडे को। और ये तीसरा केस जो है हमको स्टेट में देखने को मिल रहा है पिछले 2 हफ्तों में। मतलब पिछले 2 हफ्तों में और भी जो केसेस हैं वो हमको देखने को मिले हैं। अब 13 जुलाई से ये पूरी कहानी शुरू होती है। 13 जुलाई को एक और सुसाइड केस हुआ था, वो 12th क्लास की स्टूडेंट थी। ये कलाकुरिची में हुआ था और ये क्या है, इस हॉस्टल के 3rd फ्लोर से इसने जंप मार दी। प्राइवेट स्कूल में ये पढ़ती थी। अब देखो जब इसने यहाँ पे सुसाइड किया ना, लेकिन इसके जो घरवाले हैं उनका मानना ये है कि इसने जो सुसाइड नहीं किया, इसको जो है मर्डर किया गया, मतलब किसी ने धक्का मार दिया हो या कुछ किया हो। तो ये जो सुसाइड हुआ मेनली इसकी वजह से वायलेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत सारे प्रोटेस्टर जो है जमा हो गए स्कूल बिल्डिंग में, उन्होंने जो है पूरी बसेस को जला दिया। इसके अलावा जो पुलिस व्हीकल्स है उनको जला दिया और जो टू व्हीलर्स है उनको जला दिया। ये पूरा इवेंट 17 जुलाई को हुआ, मतलब 13 जुलाई को क्या हुआ, उसकी डेथ हुई और 17 जुलाई को जो है लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जलाना जो है शुरू कर दिया। अब इसके बाद जो तमिलनाडु की सरकार है वो तुरंत जो है एक्शन में आ गई। तमिलनाडु की सरकार ने जो सीनियर कॉप है उनको यहाँ पे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। ये आप देख सकते हो किस तरीके से लोगों ने जो है यहाँ पे बसेस को जला दिया। देखो पूरी बसेस यहाँ पे जल गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो एसपी है ना यहाँ के, उनको भी जो है यहाँ पे क्या किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। और मेनली जो क्राइम ब्रांच है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो मेनली यहाँ पे कर रही है। अब देखो रिसेंटली अब हम बात करें इस इवेंट की जो कल ही यहाँ पे हुआ है, तो एक शॉकिंग इंसिडेंट देखा गया। 12th क्लास की गर्ल थी तमिलनाडु में, ये तिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट की है। इसने सुसाइड कर लिया हॉस्टल रूम में। मतलब एक लड़की तो अपने घर पे मारी जाती है, दूसरी लड़की जो है कूद के यहाँ पे जान देती है और तीसरी लड़की जो है 12th क्लास की, वो जो है सुसाइड करती है अपने हॉस्टल रूम में, ठीक है। अब देखो ये सब चीज़ जो है इन्फॉर्म करी गई किसको, पुलिस को। पुलिस ने जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी। तो इसकी दोस्त से यहाँ पे बात हुई तो ये यहाँ पे कहती कि मैं जो है इसके घर कुछ महीने पहले गई थी, तो ये तो काफ़ी अच्छी थी और ये जो है गवर्नमेंट एडेड स्कूल में यहाँ पे पढ़ती थी। इसकी बॉडी जो है इसके घर यहाँ पे ले गई, ये मेडिकल कॉलेज ले गया, पोस्टमार्टम के लिए इसको ले जाया गया।
लेकिन देखो 12th क्लास के स्टूडेंट यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि हम जो है आईएएस नहीं बन पाएँगे, आपको 12th के बाद ग्रेजुएशन करना होता है। बहुत सारी फ़ील्ड जो है होती है और देखो ऐसा नहीं कि आईएएस नहीं बने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। पढ़ाई सिर्फ़ नॉलेज के लिए करी जाती है। अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और ऐसा नहीं है कि टॉपर ही आईएएस बनते हैं। आप इंटरव्यू उठा के देख लो, आईएएस बनने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ समझदारी चाहिए होती है। जो स्मार्ट होता है वही आईएएस बनता है, ठीक है? तो मेनली जो बीरबल आप देखो, बीरबल के पास समझदारी बहुत थी, इसलिए बीरबल को जो है लोग काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। अकबर ने तभी अपने पास उसको रखा था। तो इसका कहीं से ये चीज़ निकल के नहीं आती कि अगर हम ज़्यादा परसेंटेज नहीं ला रहे हैं, तो हम जो है आईएएस नहीं बन पाएँगे। नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो 12th में फेल हुए, लेकिन उसके बाद भी जो है उन्होंने आईएएस को निकाला है, यूपीएससी क्रैक किया। तो मेनली ये जो है बात अपने मन से निकाल दो और आप में से बहुत सारे पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। इतना प्रेशर डालने से कोई मतलब है नहीं। समय के साथ-साथ जो है समझदारी आती है, उनमें समझदारी डेवलप करो और नॉलेज पे जो है फ़ोकस करो। नंबर्स कुछ नहीं होते, नॉलेज जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप भारत में सुसाइड के केसेज़ देखोगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा माना जाता है 8 लाख लोग जो हैं सुसाइड से मारे जाते हैं वर्ल्ड वाइड, हर साल। और वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो करीब 1,40,000 के लगभग जो इंडियंस हैं, वो सुसाइड कमिट करते हैं, 2019 का ये डेटा है। नेशनल सुसाइड रेट 10.4% हमको पर लाख पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। मतलब हर 1 लाख में आप ये मान के चलो कि 10,000 जो लोग हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ काहे से मारे जाते हैं, वो सुसाइड से मारे जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन ये कहता है कि भारत में आज के समय सबसे बड़ा जो पब्लिक हेल्थ इश्यू है, वो है सुसाइड। सुसाइड एक इमर्जिंग और सीरियस इश्यू है भारत में। मतलब भारत में लोग जो है सबसे ज़्यादा सुसाइड से मारे जाते हैं और सीरियस इश्यूज़ जो है हमको ये देखने को मिलते हैं। ना अब देखो जो तमिलनाडु में हुआ, उसके बाद तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टैलिन, उनको जो है रोड पे यहाँ पे आना पड़ा और लोगों से यहाँ पे उन्होंने अपील करी कि भाई परेशान नहीं हो, मैं कोशिश पूरी यहाँ पे करूँगा जो सुसाइड केस हो रहे हैं उनको रोकने के लिए। ना देखो अब मैं आपके ओपिनियन यहाँ पे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है? आप जो सुसाइडल केस हो रहे हैं इनको रोकने के लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं? तो स्टेप्स जो आपको लगते हैं उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जो है कमेंट कर सकते हो। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।